जो कुछ भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ ना मैं भी पहली बार ही लाइव टेस्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो, जब कोई कैंडिडेट सी यू ई टी पी जी का फॉर्म फिल कर रहा है या लेट से डेली बैट्स जो है बी एड को लेकर ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो हम बी एड पर ही बात करते हैं कि कोई बच्चा लेट से बी एड को लेकर कुछ ढूंढ रहा है, तो कैसे आपको चेक करना चाहिए कि सी यू ई टी का कौन सा पेपर कोड होगा, क्या सिलेबस होगा, उसका एक प्रॉपर तरीका बना हुआ है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। या जैसे कि आपके करियर की बात है यार, अगर तुम बीएड करने जाते हो 2 साल 3 साल एक डेडिकेटेड तुम वहाँ पर समय दोगे, तो थोड़ा सा उसको सीरियसली हमको सर्च करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर फॉर्म फिल करना है तो क्या exams.nta.online.in वेबसाइट है, लेकिन मैंने गूगल पर आपके एकदम आसान भाषा में एक स्टूडेंट जैसे करता है सी यू टी पी जी 2025। दो बी एड एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, लेकिन इसका एडमिशन पीजी वाले ही प्रोस्पेक्टस के अंदर बेसिकली होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली है क्या ना यार, सीयूईटी का फॉर्म फिल करने से पहले तुम ये देखो कि तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कि क्या वो यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन लेता कैसे है। ठीक है, उसके यहाँ किस तरीके से एडमिशन होता है। फिर आप जाओ अच्छा कि अच्छा अगर सी से लेता है तो हम चलते हैं सी का पेपर कोड देखने। अदरवाइज जैसे कि एग्जाम्पल दें, मान लो मेरे को जामिया से बीएड करना हो, तो जामिया ना सी से एडमिशन ही नहीं लेता है, उसका सी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं यहाँ सी नहीं, फिर मैं जामिया के वेबसाइट पर जाऊँगा, सेपरेटली मैं जामिया को चेक करूँगा। लेकिन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि मोटी मोटा हम सब समझ रहे हैं कि हमको इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, और इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आजकल सी से एडमिशन ले रहे हैं। तो सी पीजी वाली वेबसाइट सबसे पहले हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, मान लो इन्फॉर्मेशन ब्यूलेटिन दे रखा है, तो टेक्निकली आपको डाउनलोड करके एक बार इन्फॉर्मेशन ब्यूलेटिन पढ़ना चाहिए। इसमें भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन ब्यूलेटिन में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग अलग पेपर कोड का सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। अभी देखो इन्फॉर्मेशन ब्यूलेटिन में भी तुमको सारा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। देखो, कोई नहीं कह रहा तुमसे कि तुम जाके पूरा पढ़ो, तुम सीधे इस पीपीटी में सर्च कर लो बीएड कीवर्ड कि अच्छा बीएड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो बीएड सिलेक्टेड क्या है, 03 04 05 06 07 के आगे बीएड लिखा हुआ है। ठीक है, आप बीएड कीवर्ड ही सर्च कर लो, तो जहाँ जहाँ बीएड लिखा होगा सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कौन कौन सा पेपर कोड वगैरह लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और वो यूनिवर्सिटी अपने यहाँ कैसे एडमिशन लेती है। तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही हैं, ये वेबसाइट्स अपडेट होते रहती है यार। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी शो कर रहा है केवल केवल वही यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन ले रही हैं। आप डेली बैट्स का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर वगैरह का वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको दिख जाएगा कि BHU पहले यहाँ लिस्ट में नहीं था। अब देखिए आपके सामने खोला हूँ तो BHU शो कर रहा है, और पहले भी मैंने बोला था कि BHU यहाँ पर आपको शो करेगा। एंड आप लिटरली जाके यूट्यूब पर देखना, बहुत सारे लोग वीडियो बना रखे हैं क्यों इस बार BHU नहीं कराएगा CUET से एग्ज़ाम। अरे यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपना एग्जाम CUET से नहीं कराता है। ये तो इस वेबसाइट पर बस ये लोग सहूलियत के लिए धीरे धीरे करके सारा इंक्लूड करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे करके ऐड होती हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी मैंशनड है केवल वही CUET से एग्ज़ाम ले रही होगी। और ये कैसे पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी CUET का एग्ज़ाम ले रही है नहीं ले रही है। देखो यार, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ ना, मतलब ले मैन लैंग्वेज में कहूँ तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। मेरे को यार तेजपुर, मेरे को त्रिपुरा यार जाना ही नहीं है, मेरे को बंगाल साइड में मेरे को जाना ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैं नहीं जा रहा हूँ यार, मेरे को नहीं जाना है त्रिपुरा। ठीक है, मेरे को नहीं जाना है सिक्किम यूनिवर्सिटी यार, मेरे को नहीं जाना है हैदराबाद, भाई मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, मेरे को नहीं जाना है यार पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, नहीं जाना है मेरे को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। जो मणिपुर में रह रहा है वो समझे मणिपुर का क्या करना है, जो जिसको तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वो समझे तेजपुर में क्या करना है, जिसको त्रिपुरा में पढ़ना है त्रिपुरा में देखे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का चेक करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखूंगा यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मेरे थोड़ा करीब पड़ेगा, चलो ठीक है मैं वहाँ चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेक करूँगा ना कि मेरे को कहाँ एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में यूनिवर्सिटी सेट करिए। जब आपके माइंड में यूनिवर्सिटी सेट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका एलिजिबिलिटी कैसे हो, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके एडमिशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ बनारस का दे रखा है, BHU का दे रखा है। अब यहाँ पर देखोगे ऐड हो गया BHU, कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि नहीं है, तो यहाँ पर एडेड है, नहीं एडेड है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर एडेड है तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, इससे आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी, लेकिन ये कोई नेसेसरी रूल नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर मान लो आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, तो आप ही ने समझोगे कि मेरे आसपास कौन सी एरिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ मुझे एडमिशन लेना चाहिए। तो टेक्निकली आपको उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट विजिट करना चाहिए, और अगर आप नहीं विजिट कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि हमको क्या करना है। अगर आप CUET की वेबसाइट पर हो तो कैसे देखना है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पेज खोल लेता हूँ, मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी का खोल लेता हूँ, मैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का खोल लेता हूँ, और
और कोई और एक ऐसे रैंडम से यूनिवर्सिटी ले लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का मैं खोल लेता हूँ, चलो ठीक है। फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का भी चलो खोल लेता हूँ, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का चलो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला मैंने ओपन किया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत कुछ शो कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा, शॉर्टकट फाइंड बीएड कीवर्ड में सर्च कर दूंगा। अब बीएड भी लिखने का तरीका होता है भैया कि देखोगे, वैसे तो लोग यूट्यूब पर बीएड लिखते हैं तो बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हो तो उनको इस बात को समझ नहीं रहता है कि बीएड में क्या एब्रीवेशन यूज़ करना है। बी कैपिटल रहेगा, डॉट ई कैपिटल, डी स्मॉल, ये नहीं कैपिटल बी ई डी लिख दिया और कह रहे हो सर्च कर रहे हैं सर मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ देखोगे ना, ये लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शॉर्ट में मेंशन कर रखे हैं सीयूईटी की वेबसाइट पर, साथ में देखो ये भी मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 मार्क्स वाला क्राइटेरिया होता है, देखो 200 मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया होता है, ये सारा कुछ इन लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। डीयू बीएड वाले में अलग अलग पेपर कोड के हिसाब से देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का भी इन लोगों ने यहाँ पर कोशिश किया है कि पूरा मेंशन करके बीएड के रिगार्डिंग बता दें। दो सीयूईटी की वेबसाइट पर आपको बहुत शॉर्ट में ही देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह देखोगे तेजपुर यूनिवर्सिटी वाला जो मैंने खोला था, अब मैं इसमें सर्च नहीं करने जाऊँगा, कंट्रोल F बीएड में सर्च करूँगा। अब यहाँ देखो तेजपुर यूनिवर्सिटी का पता चल गया कि अच्छा ये एक बीएड वर्ड मिला है, तो ये बता रहा है भैया एमएड करने में बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेक्स्ट बीएड वर्ड कहाँ है, नेक्स्ट देखोगे यहीं पर लिख रखा है बीएड, ठीक है, बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अब यहाँ देखोगे क्या, CUQP04 CUQP06। अब किसी को इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि किसी को अगर तेजपुर यूनिवर्सिटी का था ना, ये तेजपुर यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन लेना है तो उसका वहाँ दो ही पेपर कोड फॉलो हो रहा है, 04 और 06। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये लोग साइंस पेडागोजी में एडमिशन ले रहे हैं और सोशल साइंस में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि CUQP04 वाला यूजुअली सोशल साइंस के लिए और 6 वाले में साइंस का क्वेश्चन पूछते हैं। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि 6 में साइंस का क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्वियसली इनके यहाँ दो ही बीएड का सब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, या तो तुम सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज से हो या तो तुम साइंस से हो, ठीक है। अब उसी तरह देखो क्या है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का दे रखा है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का क्या लिख रखा है कि भैया यहाँ बीएड में एडमिशन लेना है तो नॉर्मल केवल 50% मार्क्स है और पेपर कोड केवल ये लोग एक ही एडमिशन ले रहे हैं जिससे इनका एडमिशन हो रहा है CUQP03। उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है, यहाँ भी सर्च कर लेते हैं भाई, बीएड देख लेते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं। MSc बीएड इनोवेटिव प्रोग्राम है कुछ, ये इनका सेपरेटली कुछ चल रहा होगा, इंटीग्रेटेड वगैरह टाइप का, ठीक है। और बाकी का आप सर्च कर सकते हो। अच्छा देखो, अब मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का मैंने सर्च किया, मुझे कुछ चीज़ें डाउट हो रही हैं, ठीक है, ओके डन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पर मैं सर्च कर लेता हूँ, बीएड में सर्च करता हूँ। अच्छा यहाँ भी, यहाँ एमएड का कोर्स है, बीएड में इसका CUQP03 से एडमिशन हो रहा है, यहाँ से डिटेल मिलेगा। अब इस बात को समझिएगा कि मान लो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकली जिस बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा था ना ये, हाँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आप लोगों के सामने मैं खुद फर्स्ट टाइम सर्च कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। देखिए मैं फर्स्ट टाइम सर्च कर रहा हूँ और आप लोगों को पूरा शो कर रहा हूँ कि बेसिकली एक स्टूडेंट को सर्च कैसे करना चाहिए कोई चीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, ठीक है। अब देखो यार मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा गूगल पर भाई और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सर्च करूँगा, ठीक है। देखो कभी भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखिए। अब मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पर मैंने क्लिक किया तो यहीं पर देख लो, क्लिक कर लो। वैसे तो गूगल पर ही देख रहा है, रिक्रूटमेंट एडमिशन इनको वेबसाइट को इन लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो डायरेक्टली खोल लीजिए यहाँ पर। अब देखो कि यहाँ बहुत सारा चीज़ दे रखा है, एकेडमिक्स और ठीक है, ओके, एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स, अबाउट अस, इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड न्यूज़ लेटर। नहीं, गलत जगह पहुंच रहा हूँ मैं। एकेडमिक्स, ठीक है, स्कूल ऑफ एजुकेशन में बीएड होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने सर्च किया, मुझे कुछ डाउट रहा, मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा, जो मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला ना कि आप डायरेक्टली गूगल से भी उसी के वेबसाइट पर पहुँच सकते हो। अब देखना भी मैं गूगल से जाऊँगा, डायरेक्ट चला जाऊँगा वहाँ पर। देखो मान लो आया, मैंने वेबसाइट देखा, भाई जिस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, वैसे तो जहाँ मुझे एडमिशन लेना है मैं इसको और अभी डिटेल में चेक करूँगा क्योंकि डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मान लो एकदम मैं न्यू रुकी हूँ, न्यू भी हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पर मैंने क्लिक किया।
अब यहाँ देखो एडमिशन्स का सीधा आ रहा है, एडमिशन्स पे सीधा क्लिक कर तो सीधे आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इनके होम पेज पे ही रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हो सकता है नीचे इन्होंने सेपरेट लिंक जारी किया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगा दिया था मैंने। हाँ यहाँ देखो नीचे वेबसाइट पर सीधा सीधा लिंक जारी कर रखा है यार, क्विक लिंक्स दे रखा है यहाँ सीधे नीचे आओ वेबसाइट पर, एडमिशन्स लिखा हुआ, एडमिशन्स पर क्लिक कर दो। अब ये तुमको बता रहे हैं कि भैया CUET PG वाले में क्या क्या चल रहा है, एडमिशन PhD में क्या चल रहा है, इस पर क्लिक किया, ठीक है। डिटेल्स ऑफ PG प्रोग्राम्स, अब इनके वेबसाइट पर देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये खुद अपने वेबसाइट पर सारा डिटेल प्रोग्राम एडमिशन का दे रहे हैं, ठीक है। कैसे एडमिशन होगा क्या होगा, अब लेट से मैं यहाँ आगे सर्च कर लेता हूँ बीएड। अब देखो COQP की जरूरत है, बीएड के कोर्स में देखो कैसे एडमिशन हो रहा है। अब आप देखिए 50% मार्क्स इन ईदर बैचलर डिग्री और इन मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। भैया 50% मार्क्स होना चाहिए, अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो मास्टर्स में भी है तो चलेगा। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाला कोई बच्चा है तो 55% मार्क्स रहेगा तो चलेगा। बस इतना ही इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और सीधा आप बीएड में जा सकते हो और COQP 03 वाला पेपर कोड से ही एडमिशन लेंगे। तो बेसिकली CUET का COQP 03 वाला पेपर कोड का आपको फॉर्म फिल करना है, बस सिंपल सा क्राइटेरिया। इनकी वेबसाइट पर आप आके पढ़ लीजिए। तो देखो यार, मैं भी अगर एक आम स्टूडेंट के लिए पहली बार सर्च करता हूँ तो वेबसाइट पर दिक्कत होती है। मान लो आया, मैं ऊपर ढूंढ रहा था, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं इतना ही नहीं बेसिक सा काम कर रहा हूँ कि नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लूँ यार एडमिशन्स वाला दे रखा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला देखो लाइव मैं आपको प्रॉब्लम शो करूँगा कि मैं भी किस तरह से चेक कर रहा हूँ। अब लेट से मैं कोई और यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ। अब मान लो मुझे लेना है या लेट से कोई नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी ले लेते हैं जो हर कोई पहली बार ही देखे। लेट से त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ने कुछ बताया है अपना, ये सब क्राइटेरिया दे रखा। अब मैं क्या करूँगा, गूगल पे सर्च कर देता हूँ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। देखो ये तो CUET की वेबसाइट पर इन्होंने बना ही रखा है, लेकिन ये समझिए कि कैसे ऑफिशियली चेक करना होता है। भाई जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसका आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। मैंने गूगल पे लिख दिया त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, तो देखो कि सबसे शुरुआत में हमको शो कर रहा है सिलेबस, एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन, और यहाँ से वापस से क्लिक कर सकते हो। लेकिन फिर से हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। थोड़ा देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो इसमें नीचे ऐसा नहीं शो कर रहा जैसे उनके यहाँ शो कर रहा था, एडमिशन इंक्वायरी वगैरह कुछ कुछ दे रखा है। लेकिन सबसे पहले ऊपर से चेक करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लोग टॉप बार में हमेशा मेंशन किया रहता है एकेडमिक्स प्रोग्राम्स, कौन कौन सा प्रोग्राम इनके यहाँ होता है, मतलब कौन से कोर्सेज ये कराते हैं। अब यहाँ देखो इस पे ना बहुत सारे कोर्सेज का नाम दे रखा, बीएड खुद ही मिल जाएगा। अब देखो यहाँ आने से हमको ये पता चला कि भैया BA BSc इंटीग्रेटेड भी होता है इनके यहाँ, बीएड भी होता है। BA 2 ईयर वाले पर मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा यहाँ पर कुछ कुछ शो कर रहा है। अच्छा इससे मेरा काम नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बस इन्होंने बताया कि हाँ भाई 2 ईयर का मैं कराता हूँ। प्रोग्राम्स पर क्लिक करता हूँ मैं, एंड क्लास रूटीन तो जो एडमिशन बच्चों का हो गया होगा उनके रिगार्डिंग है। प्रोग्राम पर मैंने क्लिक किया एंड वापस से प्रोग्राम पर चेक करता हूँ ये क्या शो कर रहा है। अच्छा इन लोगों ने यहाँ पर कुछ अपना दे रखा है। अच्छा देखो प्रॉस्पेक्टस, एकेडमिक्स में प्रॉस्पेक्टस लिखा हुआ, हाँ सबका आपको प्रॉस्पेक्टस ही पढ़ना होता है बेसिकली। अब 2024-25 का प्रॉस्पेक्टस देख लो। देखो ये प्रॉस्पेक्टस पिछले साल का है, लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी रहती है जैसा पिछले साल एडमिशन हुआ सेम प्रोसीजर से एडमिशन होगा। ये रहा इनका कंप्लीट प्रॉस्पेक्टस, जिसमें एक एक लाइन पूरा मेंशन होगा कैसे क्या इस यूनिवर्सिटी में होता है, कितना एडमिशन और क्या लेंगे, हर चीज़ मेंशन होगा, हर छोटी से छोटी बात मेंशन होगी। इनफैक्ट फी तक सब कुछ मेंशन मिल जाएगा। अब बीएड का देखो पूरा फी स्ट्रक्चर कितना है। बीएड का इन्होंने मेंशन किया है कि 5200 रुपया एनरोलमेंट फ़ी है, से लेके ट्यूशन फीस कुल मिला के 60,800 रुपये सेमेस्टर 1 का फीस है। सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 55,600 रुपये लगेगा। हर चीज़ मेंशन होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में। जैसे बीएड का देख लो फी वगैरह यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इस प्रॉस्पेक्टस में हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आप अपने बीएड वाला डिटेल जाके पूरा पढ़िए, चेक करिए कि भाई बीएड की रिगार्डिंग क्या दे रखा है। जैसे मान लो BBA का इन्होंने दिया है, BSc वोकेशनल का दे रखा है, ठीक है। सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दे रखा होगा। कोर्स इन बीएड, कोई बीएड करना चाह रहा है, 2 साल का प्रोग्राम है, टोटल 55 सीटें हैं, 5 सीट EWS कैटेगरी के, टोटल 50 सीट है। कैंडिडेट के क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर्स डिग्री में, देख रहे हो। तो ये बेसिकली सही तरीका होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि पहले आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है आप एलिजिबल हो। फिर इन्हीं के वेबसाइट पर और सब जगह ये चीज़ मेंशन होगा। लेट से CUET लिखते हैं,
खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या लिख रहा है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी शैल ऑफर एडमिशन टू इट्स वेरियस अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर सेशन 2024-2025 थ्रू CUET। ठीक है, अब बोल रहा है कि हम CUET के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, 2024 वाले प्रोस्पेक्टस का मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो बेसिकली ना किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन डिटेल आपको ऐसे ही चेक करना है, आप रैंडमली फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसी गलती मत करिए। देखिए इस बात को समझिए, क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्टस डिटेल में चेक करके आते हो ना, तो आपको एक एक चीज़, मतलब हर छोटा से छोटा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई भी बच्चा ऐसे थोड़ी ना कि 75 यूनिवर्सिटी तुम भरते हो, तुम गिनती का 3 यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी में ही फॉर्म फिल कर रहे होते हो, 5 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर रहे होते हो, 2 से 3 पेपर कोड सेलेक्ट कर रहे होते हो। तो किसी यूनिवर्सिटी का बेसिकली फॉर्म फिल करने वगैरह का जो से पहले क्या चीज़ें आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आप ये चेक कर रहे हो तो आप ऑलरेडी अगले बंदे से एक स्टेप आगे हो। बहुत से बच्चे सर सिलेबस क्या रहेगा, अरे सिलेबस पर क्लिक करो ना, हर पेपर कोड के हिसाब से सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तुम सीधा सर्च कर लो अपने पेपर कोड का कि COQP 06 या COQP 04 क्या इनके सिलेबस में दे रखा है। तो बेसिकली ना फॉर्म फिल करने का और चेक करने का तरीका ये होता है कि आप वेबसाइट पर जाइए, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप प्रोस्पेक्टस चेक करिए, एंड 1 घंटा या 2 घंटा बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है इस पूरे डिटेल को चेक करने के लिए। देखो यार 2-3 घंटे तो तुम दोगे ही दोगे, क्यों नहीं दोगे 2-3 घंटे? भाई तुमको एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में और तुम अपना 2 साल का वहाँ पर जाके करियर डेडिकेट करोगे, क्यों नहीं दोगे तुम 2-3 घंटे एक यूनिवर्सिटी के पीछे? क्यों? क्योंकि भाई आप अपने रीजन के हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे ना, कोई त्रिपुरा में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई हैदराबाद में रह रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे। अब बाकी आप डेली बैट्स के यूट्यूब पर जा सकते हो और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह कैसे डाउनलोड करना है ये सारा कुछ बताया गया है, एंड ये क्रैश कोर्स बैच का डिटेल है। आप सभी डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स वाले बैच में एनरोलमेंट चल रहा है। कोई भी बच्चा B.Ed का COQP 03, COQP 04, COQP 05, COQP 06 किसी भी पेपर कोड से पेपर देना चाहता है तो आप डेली बैट्स से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेज। दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर।